26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी। मजहर अब्बास खबरों के अंबार से एक और नई खबर जो है वो निकाल लाए हैं, जिस पर मोहम्मद सरफराज, शहजाद इकबाल, अलीना फारूक शेख और इरशाद भट्टी भी चौंक उठे हैं। पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मुल्की माशत के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम की कोशिशों और नाअहली से हुकूमत ने अपनी ही कामयाबी को ज़मीन बोस कर दिया है। अगर इन दोनों आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें ना होती तो इसमें क्या हर्ज था। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुकी है। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के दावे भी सिर्फ और सिर्फ दावे रह गए हैं। अगर आईनी बेंच बने तो फिर आईनी तरमीम की आखिर ज़रूरत ही क्या पेश आएगी। सीनियर तजज़ियाकार मजहर अब्बास के तबसरे ने खलबली मचा दी। उन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाक की सतह पर नहीं, सूबों की सतह पर भी आईनी बेंच की बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों मिसाक़े जमहूरियत की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही थी, जबकि मिसाक़े जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया अलग अलग किया जाए इन दोनों को। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। आईनी तरमीम के पीछे सियासी मकासद आखिर हैं क्या? जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस बनने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बहुत सारे खदशात हैं। इसीलिए कोशिशें की जा रही हैं कि चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी वाहिद मेयार ना हो। अब 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के बाद की क्या सूरत हाल होगी, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। मुख्तलिफ हलकों में आईनी तरमीम को आइन से मुतसादिम देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है। अगर आईनी अदालत नहीं बनती तो इसका सबसे ज्यादा सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। मजहर अब्बास के मुताबिक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत थी ही नहीं तो दावा क्यों किया उन्होंने। दिलचस्प बात यह है कि JUIF से ज्यादा MQM के पास नशस्तें हैं, लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान मरकज़े निगाह बन गए। MQM 22 MNAs के बावजूद अपना एक भी मुतालबा नहीं मनवा सकी। जिसके पास 7 नशस्तें हैं, इसके ड्राफ्ट को हतमी मसवदे से ढाला जा रहा है। ये सारी सूरत हाल MQM के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मजहर अब्बास ने प्रोग्राम में चौंका देने वाली खबर देते हुए कहा कि हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाए। जिस आइन को बने 50 साल हुए हैं, इसमें 25 तरमीम हो चुकी हैं। 27वीं तरमीम भी हो सकती है और हो सकता है कि बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक हो, जो MQM का पुराना मुतालबा है। मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा मसला ये है कि रियासत के 4 सतून अपने आईनी दायरे में रहकर काम ही नहीं करते। एंकर शहजाद इकबाल का कहना था कि जब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट करीब होती है या मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात चल निकलती है तो पूरे 6 माह मुल्क की सियासत सिर्फ और सिर्फ इसी के गिर्द घूमती नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट में रूल था जो सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, लेकिन अब नए चीफ जस्टिस की तैनाती के गिर्द मुल्क की सियासत घूम रही है। कमेटी बनने से हुकूमत को हमेशा फ़ायदा होगा कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी। समझ ये नहीं आती कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जानबूझकर ये खेल खेल रही हैं, क्योंकि अभी भी वो इक़्तिदार में हैं। जब वो इक़्तिदार में नहीं होंगी तो फिर दोनों जमातें करेंगी क्या। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस तैनात करेगी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त कर पाएगी। शहजाद इकबाल के ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गलत सिमत जा रहे हैं, जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा आगे जाकर खतरनाक साबित हो सकता है। अब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस बनाने की शिक मुस्तकबिल में मतनाज़े बन सकती है।